अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है आप सबों का। तो आज आप लोगों के लिए फिर से द सोल्जर पार्ट 2 की बात करते हैं। तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड किए द सोल्जर का पार्ट 1 और यह वीडियो द सोल्जर का पार्ट 2 है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बारे में पार्ट 1 में बताए और बहुत सारी बातें थी उसमें जो कवि से संबंधित था, रॉबर्ट ब्रूक से संबंधित था, तो उनके बारे में भी चर्चा किए हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग पोएम सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, पोएम को, है ना। तो पार्ट 1 में भी एक बात और बताए थे कि यह पोएम जो आपका है द सोल्जर, तो द सोल्जर पोएम जो एक सोनेट है, यह पोएम एक सोनेट है। और सोनेट में कितनी लाइन्स होती है? सोनेट में टोटल 14 लाइन्स होता है। जिस पोएम में 14 लाइन्स होता है उसी को सोनेट कहा जाता है। तो ठीक इस पोएम में भी 14 लाइन हैं और इसमें 14 लाइन है और इसको सोनेट कहा जाएगा। तो 14 लाइन क्या, आपको दो तरीके से लाइन मिल सकता है, 8 लाइन्स और 6 लाइन्स। तो 8 लाइन्स वाले पार्ट जो होते हैं उसको ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन्स वाले जो पार्ट होते हैं उसको सेस्टेट कहते हैं। 8 लाइन्स वाले पार्ट को ऑक्टेव और 6 लाइन पार्ट वाले को सेस्टेट। तो आप अपनी पुस्तक को निकाल लीजिए, पेज नंबर 151। हाँ, जल्दी निकालिए, पेज नंबर 151 और हम लोग वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, तो इस कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछले वीडियो की तरह, तो ये आपका जो पोएम सेक्शन है द सोल्जर और ये लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा, है ना। तो रॉबर्ट ब्रूक जो थे ये एक नेवी के जवान थे और इंग्लैंड के तरफ से, इंग्लैंड की ओर से, क्योंकि इनकी जन्म तो इंग्लैंड में हुई थी, तो इंग्लैंड के तरफ से इन्होंने तुर्की अभियान के लिए जा रहे थे। तो तुर्की अभियान के लिए जब जा रहे थे तो अपने दोस्तों से अपने सेना के ग्रुप में जा रहे थे, तो अपने दोस्तों से ये बात बताए थे कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे उसी जगह दफना देना। रॉबर्ट ब्रूक अपने दोस्तों से बोले थे जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे उसी जगह दफना देना और वह विदेश की जमीन सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा? रॉबर्ट ब्रूक का कहना था कि हमको दफनाने के लिए जितना ज़मीन लगेगा, लंबा और चौड़ा ज़मीन, जो ज़मीन लगेगा लंबा और चौड़ा, कम से कम 6 फीट लंबाई और 3 फीट चौड़ाई की ज़मीन का एक ज़रूरत होता है एक कब्र बनाने के लिए। तो कवि बोल रहा था कि 6 फीट लंबा और 3 फीट 4 फीट चौड़ा लगभग ज़मीन जो विदेशों में मुझे दफनाया जाएगा, वह ज़मीन को जब भी कोई लोग जाने जाएंगे तो बोलेंगे कि वह इंग्लैंड वालों का कब्र है। मतलब वह ज़मीन सदा के लिए इंग्लैंड वालों का नाम हो जाएगा। बाद में भी यदि कोई लोग उस रास्ते से गुजरते हैं तो कहते हैं कि ये किनका कब्र है, तो कहेंगे वो इंग्लैंड वालों का कब्र है ना। कभी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरे बारे में मत सोचना। अपने दोस्तों से कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरे बारे में मत सोचना, है ना, मुझे मरने देना, लेकिन मुझे उसी देश में, किस देश में, जहां ये युद्ध करने के लिए जा रहे थे, मुझे उसी देश में दफना देना, ताकि वह एक कोना जो है, कॉर्नर जो है, किसके लिए हो जाए? इंग्लैंड के लिए हो जाए। और मेरी शरीर जो है, मेरी शरीर इस मिट्टी के कण से बना है और यह मिट्टी उसी विदेश की मिट्टी में मिल जाएगी।
मीन कंसील हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, फिर यहां से देखिए। कभी कहते हैं इफ आई शुड डाई, है ना। इफ यह सेंटेंस जो है एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो क्लास में हम कई बार बताए कि जब भी कोई सेंटेंस होता है तो पोएम सेक्शन का सेंटेंस लिखा कुछ और होता है, लिखा कुछ और होता है और उसका अर्थ कुछ और देता है। जैसे आप यदि सिंपली इस कंडीशनल सेंटेंस में इफ को हटा देते हैं तो जगह आई शुड डाई, मुझे मरना चाहिए, लेकिन नहीं, इफ बनने से यह सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस बन गया है। क्या चीज, देखिए क्या कहते हैं। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, है ना, यदि मैं मर जाऊं। थिंक, सोचना, ओनली दिस ऑफ मी, तो केवल किसके बारे में सोचना, मेरे बारे में सोचना। इस लाइन में कवि अपने दोस्तों से बता रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो तुम मेरे बारे में सोचना। क्या सोचना, हाँ देखिए, डैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, है ना। कहते हैं कि कुछ कॉर्नर जो है वो किनके हो जाएंगे, फॉरेन फील्ड के, मीन विदेश वाली जो जमीन होगा, है ना, विदेश वाली कुछ हिस्सा होगा, वो किनके हो जाएंगे, डैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, डैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। इस लाइन में कवि कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो तुम मेरे बारे में सिर्फ सोचना। क्या सोचना, कि जिस जगह मैं मरूं वह फॉरेन, फॉरेन के मीन विदेश, विदेशी मिट्टी, विदेशी जमीन, है ना। फॉरेन की जो फील्ड होगी, फॉरेन का जो मैदान होगा, वो सदा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, फॉर एवर, है ना, मीन सदा के लिए। फॉर एवर इंग्लैंड मतलब वो सदा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। कहते हैं डैट देयर सेल बी इन डैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड, है ना। कहते हैं कि जो विदेश की जमीन है, जो विदेश की जमीन में मुझे दफनाया जाएगा तो मैं भी उसमें कंसील्ड हो जाऊंगा, मीन मिल जाऊंगा, है ना। मेरी जो शरीर इस इंग्लैंड की मिट्टी ने तराशा है, इस इंग्लैंड की मिट्टी ने बनाया है ना, और ये एकदम रिच और रिचर मिट्टी से बनाया है इंग्लैंड। और यह मिट्टी मेरी जो है, यह बॉडी जो मेरा है, वह क्या हो जाएगा, कंसील हो जाएगा, मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, वहीं के मिट्टी में मिल जाएगा। और देखिए कहते हैं ए डस्ट हुम इंग्लैंड बॉर्न, कहते हैं कि जिसको, इस डस्ट को किसने बोर्न किया है, बोर्न मीन्स जन्म दिया, किसने जन्म दिया है, तो इंग्लैंड ने जन्म दिया है। किसने जन्म दिया है, इंग्लैंड ने जन्म दिया है। कवि कह रहे हैं इस मिट्टी को, इस डस्ट को, इस डस्ट मतलब क्या, अपने शरीर के बारे में कह रहे हैं कि इस डस्ट को इंग्लैंड ने जन्म दिया है, शेप्ड और आकार दिया है। क्या आकार, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का जो आकार होती है। तो कवि कहते हैं कि इस मिट्टी को इंग्लैंड ने जन्म दी और इंग्लैंड ने आकार दिया और मेड अवेयर, और मेरे अंदर जागरूकता दी, है ना, मुझे अवेयर किया, सोचने समझने की शक्ति दी। कहते हैं गेव मीन्स दी, क्या, वंस, एक बार, है ना, हर फ्लावर्स टू लव, फूल दिया, और क्या चीज सिखाया, टू लव, प्यार करने के लिए, है ना। कहते हैं हर वेज टू रोम, रोम के मीन्स घूमना फिरना। कभी कहते हैं कि ये जो इंग्लैंड है ना, वो क्या किया, मुझे फ्लावर दिया, मीन्स फूल दिया प्यार करने के लिए, और क्या, कुछ वेज दिए,
मीन्स रास्ता दिए, क्या चीज करने के लिए, रोम करने के लिए, मीन्स घूमने फिरने के लिए सिखाया गया। और देखिए कहते हैं ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, एक बॉडी जो है किसकी है, ये इंग्लैंड्स की है। कहते ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, और ये सांस कहां ले रही है, इंग्लिश एयर में, है ना। और ये सांस कहां ले रही है, इंग्लिश एयर में। अब देखिए नेक्स्ट, कभी फिर यहां क्या कहते हैं, यहां देखिए नेक्स्ट में कभी कहते हैं कि विज्ड बाय, है ना, विज्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। कभी कहते हैं कि विज्ड नहीं वाश्ड है ना, वाश मीन्स धोना, साफ सफाई होना। कहते हैं वाश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। कभी कहते हैं कि मुझे उसी रिवर ने, मीन नदी ने, कहां की नदी, तो इंग्लैंड की नदी, है ना, मुझे क्या किया, वाश्ड किया, मीन्स वाश किया, V2 है, वाश्ड किया मतलब धोया। कहां का रिवर धोया, जो इंग्लैंड की रिवर है वहीं का रिवर इनको धोया, नहाया, साफ सफाई किया। एंड और कहते एंड और थिंक, है ना, सोचना, दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, और जितनी भी मेरी हर्ट में इविल है, मीन्स बुराई है, उसको क्या कर देना है, सेड अवे कर देना है, धो दिया है। किसने, वहां की नदियां ने, इंग्लैंड की नदियां ने, है ना। मेरे हर्ट में जो भी भला बुरा बात था उसको वही की नदियां ने क्या कर दी, धो दी। तो कभी यहां तक में ये बात बताए हैं कि मैं इंग्लैंड से बहुत ज्यादा लव करता हूं, इंग्लैंड मेरी मातृभूमि है, और इंग्लैंड के सिवा मैं किसी भी देश को इंग्लैंड के रूप में नहीं देख सकता हूं, और मरने के बाद भी मैं इंग्लैंड का नाम ताजा करना चाहता हूं। ठीक है, आगे देखिए। फिर कभी कहते हैं ए पल्स इन द एटर्नल माइंड नो लेस, है ना। कभी कहते हैं कि ए पल्स इन द एटर्नल माइंड, एटर्नल माइंड, तो एटर्नल माइंड के क्या मीन, जो उनके आंतरिक सोच था, उनकी जो आंतरिक दिमाग थी, उसके बारे में कभी बोलते हैं कि मेरा सोच, मेरी जो ज्ञानता है, मेरी जो बुद्धि है ना, वह इंग्लैंड के बारे में कूट कूट करके भरा हुआ है। कहते हैं गिब्स, है ना, समवेयर बैक द थाउट्स बाय इंग्लैंड गिवेन। कभी कहते हैं कि मुझे जो थाउट दिया है, मुझे जो सोच दी है, वह सोच किसने दिया है, इस सोच को भी इंग्लैंड ने दी, है ना। कवि का कहने का तात्पर्य हो रहा है कि जिस देश में हमने जन्म लिया, तो मेरे बॉडी का निर्माण भी, मेरे बॉडी का सुंदरता भी, मेरे ज्ञान की प्रधानता भी सब तरासा है, गंदगी को धोया है, साफ सफाई में लाया है, सूरज ने चमकाया है। कहाँ की जमीन की मिट्टी, तो इंग्लैंड की, है ना। तो ये इंग्लैंड की तारीफ कर रहे हैं, ये इंग्लैंड के बारे में बता रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, कहते हैं हर साइट्स दृश्य, है ना, एंड साउंड्स, और वहां की आवाजें, वहां का जो दृश्य है और वहां की आवाजें हैं। कहते हैं ड्रीम्स हैप्पी, और वहां की जो स्वप्न है, इनको क्या बना रहे हैं, हैप्पी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हैप्पी बना रहे हैं। कहता एज हर डे, प्रत्येक दिन, और उनके लिए। कहते हैं कि इंग्लैंड के बारे में कभी इस लाइन में कह रहे हैं कि वहां की स्वप्न भी मुझे हैप्पी बनाता है, खुश बनाता है ना, और वहां की दृश्य भी मुझे भाता है। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में, एंड और लाफ्टर, हंसना, हंसने के लिए सिखाना।
कहते हैं लर्न टू फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। कवि इस लाइन में कहते हैं कि लाफ्टर, हंसना, कैसे हंसना, लर्न टू फ्रेंड्स, दोस्तों के बीच में ये हंसना सिखाते हैं। कौन हंसना सिखाते हैं, है ना, उनकी इंग्लैंड, एंड और जेंटलनेस, और क्या देते हैं, तो जेंटलनेस देते हैं, मीन जेंटल, नेक, है ना, नेकपन देते हैं उनके अंदर। किनके अंदर, कवि के अंदर। और वो कौन कवि, रॉबर्ट ब्रूक के अंदर। फिर कहते हैं कि इन हार्ट एट पीस, है ना, इन हार्ट एट पीस, कहते हैं अंडर एन इंग्लिश हेवन, कहते हैं मेरे हार्ट में क्या चीज, इंग्लिश के प्रति, मीन विदेशों के प्रति हेवन बसी हुई है, मीन स्वर्ग बसा हुआ है। कवि कहते हैं कि इंग्लिश के प्रति मेरे मन में, मस्तिष्क में, हृदय में क्या चीज बसी हुई है, हेवन बसा हुआ है, मीन स्वर्ग बसी हुई है ना। तो कवि इस कविता में हम लोगों को संदेश देते हैं, और इंग्लैंड वासियों को, अभी हम लोग रीडर हैं, मीन अभी हम लोग पाठक हैं, तो पाठक को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं अंतिम में कि अपने देश से, अपने मातृभूमि से हम लोगों को बेइंतहा मोहब्बत करनी चाहिए, और देश के लिए यदि जान देने की भी बारी आए तो हंस करके हम लोगों को जान दे देना चाहिए। क्योंकि रॉबर्ट ब्रूक कवि जो थे उन्होंने ठीक ऐसा ही किया, लेकिन ये अभियान के लिए तो निकले, युद्ध के लिए तो निकले, संजोगवश इनकी मृत्यु जो हुई गोली पिस्टल से, बमबारी से, ये सब से नहीं हुई, है ना। इनकी तो मृत्यु कैसे हुई थी, इंसेक्ट को काटने से। इंसेक्ट काट लिया था और इनके पूरे बॉडी का ब्लड जो होता है वो पॉइजन बन गया था। तो पॉइजनस होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद भी इस कविता को यदि कोई लोग पढ़ते हैं, है ना, एग्जाम्पल में हम लोग ही पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए जब कवि इंग्लैंड से इतना लव करते थे, तो फिर हम लोग अपने देश से लव क्यों नहीं करें, है ना। एक सेना को पता होता है कि मेरी मृत्यु, जब मैं सेना में भर्ती हो रहा हूं, तो मेरी मृत्यु जब भी होगी तो युद्ध में ही होगा, और संभवतः बमबारी, पिस्टल, है ना, गोली, इन सबों से होगा। हालांकि सबों की मृत्यु ऐसे नहीं होती है, कुछ सेना है जो अपने ड्यूटी निभा करके क्या होते हैं, वो शहीद की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो आज तक यहीं रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।